बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आई तुम्हें? मतलब कि एक भी ऐसे में नहीं निकाल करके? चल तुम्हें नींद कैसे आती है? बेशरम कहीं के, हरामखोरी कर रहा है बैंक में, बेशरम हरामखोरी कर रहा है, जब भी तो साला जिंदगी से परेशान है। आप सभी को पता है कि इस देश में गवर्नमेंट नौकरी पाना कितना टफ है। कई सालों की मेहनत लगती है, कई रातों की जो है कि नींद आपको गंवानी पड़ती है। उसके बाद जो है कि आपको कई लाखों में से कुछ सौ या कुछ हज़ार लोग ही जो है कि चुन के आते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा पाते हैं। इस गवर्नमेंट जॉब में जो है कि देश के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, जो बहुत ही तेज़ माइंड्स हैं, वो इस कंपटीशन को बीट करते हैं और बीट करने के बाद जो है कि गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करते हैं। वो चाहे तो ईज़िली जो है कि प्राइवेट कंपनियों में जाके जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब को सिलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में इस आशा से आता है कि उनके साथ एक रेस्पेक्टफुल बिहेवियर होगा, एक उनको सादर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जब वो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, खासकर जो बैंक में आते हैं, तो बैंक का यहाँ पे जो इतना टॉक्सिक कल्चर बढ़ता चला जा रहा है कि उनको उल्टा यहाँ पे समझ में आता है कि उन्होंने गलती कर दी है बैंक की जॉब ज्वाइन करके। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप कस्टमर हैं तो आपको लग रहा होगा कि इतना अच्छा जो है कि गवर्नमेंट जॉब है, बैंक की इतना इजी है, आराम से एसी में बैठना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो फिर ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आप शायद ये पूरा वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे बैंकर साथी हैं तो आपको ये कंडीशंस पहले से पता है, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या टॉक्सिक बिहेवियर हुआ है। आप ज़रूर कमेंट करिए, अपने आपके साथी के साथ किसी के साथ हुआ है तो आप वो भी ज़रूर बताइए, जिससे कि बाकी लोग भी समझ सके कि इस समय बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। खासकर से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 2015-16 के बाद से ये टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2025 आते आते शायद अपने चरम पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। लास्ट में इस वीडियो को मैं एक ऑडियो क्लिप छोड़ के जाऊँगा, जिस ऑडियो क्लिप से आप समझ जाएंगे कि किस तरह का बिहेवियर इस समय बैंक में चल रहा है। टॉप मैनेजमेंट किस तरह से जो है कि नीचे के एम्प्लॉइज़ को किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है कि बर्न आउट बढ़ता जा रहा है एम्प्लॉइज़ के अंदर, और सुसाइड भी बढ़ते जा रहे हैं। सब डिप्रेशन में आते जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सी बीमारियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे बैंकिंग सेक्टर में टॉक्सिक वर्क कल्चर के, और जिसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर बनता जा रहा है बैंक एम्प्लॉइज़ पे, और ये यहाँ पे कॉमन होता जा रहा है कि बीपी और डायबिटीज़ की बीमारी जो है कि सबको गिफ्ट में मिलनी है बैंक में, और इससे कोई भी नहीं बच सकता। बहुत सारे केसेस में हमने सुसाइड भी यहाँ पे देखे हैं और अपने साथियों को खोया भी है। लेकिन रिसेंटली दोस्तों, जो एक अभी एग्जांपल आया है वो बहुत ही जो है कि दिल को दुखी करने वाला एक इंसिडेंट है, जिसमें कि चेन्नई के जो जोनल हेड है RS अजीत जी, उनका यहाँ पे जो है कि कंप्लेन करते हुए एक ईमेल जो है कि वायरल हो गया है। और इस वायरल ईमेल में उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जो है कि यहाँ पे जोनल हेड जो सभी को परेशान कर रहे हैं। ये आप मेल देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे भेजा गया है। RBI को भी कंप्लेन किया गया है कि इस टॉक्सिक वर्क कल्चर से जो है कि मुक्ति दिलाई जाए। मैं इसमें बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कंप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल जो दिया है कि किस तरह से हरास किया जा रहा है बैंक एम्प्लॉइज़ को जोनल हेड के द्वारा। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक ब्रांच मैनेजर जो है कि छुट्टी मांगते हैं, उनकी जो माँ है वो ICU में एडमिट है, लेकिन जोनल हेड बोलते हैं कि पहले तुम बताओ कि किस तारीख को लौटोगे, तभी मैं तुम्हारी छुट्टी जो है कि सैंक्शन करूँगा, नहीं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, आप सुन के फील करेंगे कि कितना इनसेंसिटिव हो चुका है यहाँ पे जो कि टॉप मैनेजमेंट है बैंकिंग सेक्टर का। इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि एक ब्रांच हेड की जो है कि माँ गुजर जाती है, और गुजर जाने के बाद जो है कि वो छुट्टी के लिए अपने जोनल हेड से बात करता है, तो जोनल हेड बोलते हैं कि ये ड्रामा मत करो, सभी की माँ मरती है और तुम इस ड्रामे को बंद करो और प्रैक्टिकल बनो और तुरंत ज्वाइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारा जो है कि लीव जो है कि विदाउट पे कर दूंगा। दोस्तों, लीव विदाउट पे होता है कि आपका जो है कि सैलरी उस दिन का नहीं मिलेगा, आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी और आपको अनऑथराइज लीव कर दिया जाएगा। तीसरा एग्जांपल दोस्तों, इसी जोनल हेड के बारे में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय की 1 साल की बेटी जो है कि हॉस्पिटलाइज हो जाती है। वो छुट्टी के लिए फ़ोन करता है तो जोनल मैनेजर बोलते हैं कि क्या तुम डॉक्टर हो, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तुरंत ऑफिस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी छुट्टी जो है कि कैंसिल करके तुमको लीव विदाउट पे कर दूंगा। दोस्तों, चौथे एग्जांपल में एक एम्प्लॉय की वाइफ जो है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से जो है कि जूझ रही थी। उसने इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए छुट्टी मांगी, तो जोनल मैनेजर को कहना है कि यू आर यूजलेस एंड योर वाइफ शुड बी असेम्ड ऑफ यू। इस तरह की बातों का यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कितना इनसेंसिटिव और वल्गर इनका जवाब है। किस तरह से अपने जो कि जूनियर अधिकारियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है बैंक में, आपको ये देख के बहुत ही आश्चर्य होगा।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे यूनियन एसोसिएशन क्या कर रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में आगे भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो है कि एक और इंसिडेंट बताऊं जो अभी रिसेंटली आज ही आया हुआ, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है, जिसमें इटावा के आरएम जो है कि अपने अधिकारी को बोल रहे हैं कि तुम बेशर्म हो और तुम रिकवरी पे नहीं जा रहे हो। यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर छुट्टी की बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी माँ जो है वो बीमार है, वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, लेकिन आरएम का कहना है कि नहीं, तुम जाके जो है कि रिकवरी करो, लोन की रिकवरी बिना किए तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी और तुम बेशर्म हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि तुम ब्रांच को अड्डा बना के रखे हो और दारू पीते हो, जिसका कि ब्रांच मैनेजर ने जो कि पूरी तरह से खंडन किया और बोला कि मैं दारू नहीं पीता हूँ। तो इस तरह के शब्दों का यूज़ करना जो है कि एक बैंकिंग सेक्टर में किस तरह सूचित है, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। और अगर आप प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बताइए कि क्या इस तरह का कल्चर आपके यहाँ भी है या सिर्फ इस समय केवल जो है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही चल रहा है। दोस्तों इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरएम का जो है कि ऑडियो क्लिप मैं इस वीडियो के लास्ट में छोड़ दूंगा, आप जरूर सुनिएगा इस ऑडियो को, जिससे आपको पता चल सके कि क्या सब कुछ चल रहा है। और दोस्तों जो रही बात यहाँ पे रिकवरी करने के लिए लोन पे अगर कस्टमर पैसा देगा तभी जो है कि बैंक एम्प्लॉय जो है कि रिकवरी कर पाएंगे। वो जाके जो है कि कस्टमर से लड़ झगड़ नहीं सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए जो है कि टाइमिंग फिक्स है, उस टाइमिंग के अलावा जो है कि वो कस्टमर को कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते, ये RBI का नियम है। लेकिन इतना प्रेशर दिया जाता है अकाउंट ओपनिंग को लेके, लोन की रिकवरी को लेके, कि कई बार ये भी सुनने में आया है कि ब्रांच मैनेजर्स और बैंक एम्प्लॉय जो है कि लोन में कस्टमर अगर पैसा नहीं जमा कर रहा है तो खुद अपनी जेब से जो है कि पैसा जमा कर रहे हैं, और ये हकीकत भी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है। तो वो क्या इतनी मेहनत करके इसीलिए बैंक की नौकरी में आए थे कि वो अपनी जेब से पैसा जमा करे और बैंक का जो है कि लोन NPA ना होने दे। ये क्या जिम्मेदारी केवल बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही रह गई है? रही बात दोस्तों यूनियन एसोसिएशन की, तो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है एक्सेप्ट वी बैंकर्स को। लगता है कि सारा का सारा भार जो है कि वी बैंकर्स ने ही अपने ऊपर उठा लिया है। आप देख सकते हैं कि वी बैंकर्स ने जो है कि एक मुहिम छेड़ दी है इसके खिलाफ, और एक यहाँ पे ट्वीट किया है वी बैंकर्स ने, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें लिखा गया है कि टॉक्सिक बॉसेस की अब खैर नहीं, वी बैंकर्स सबकी खबर लेगा। इफ़ यू आर फीलिंग सच ए टॉक्सिक वर्क कल्चर एट योर ऑफिस वर्क प्लेस, जस्ट रिपोर्ट टू अस एट ईमेल ID यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉपी कर सकते हैं। विथ सम एविडेंस एंड प्रूफ वी विल एक्सपोज दोज टॉक्सिक बॉसेस पब्लिकली, कीपिंग योर आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। तो एक ये ट्वीट किया गया है वी बैंकर्स की तरफ से, जहाँ पे कि आप बता सकते हैं अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप ईमेल करके कुछ प्रूफ के साथ, अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर आपके पास कुछ इमेजेस हैं या कुछ वीडियोज़ हैं, तो आप इस ईमेल पे शेयर करिए और आपकी आइडेंटिटी को जो है कि बिल्कुल सेफ़ रखा जाएगा, कहीं भी लीक नहीं होगा, ऐसा जो है कि वी बैंकर्स का कहना है। तो मेरी तरफ से वी बैंकर्स को बहुत बधाई कि उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है। अगर आप स्ट्रेस में आते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह से टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, तो आप ज़रूर ईमेल करिए और ज़रूर बताइए, क्योंकि इस मुद्दों को यहाँ पे उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं थैंक्स करूँगा कि जो है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को जो अब बैंकर्स के मुद्दों को यहाँ पे उठा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो है कि इस खबर को उठाया गया है, जैसे कि आज तक और ABP न्यूज़ ने भी इसको प्रमुखता से जो है कि अपने ऑनलाइन कंटेंट में इसको पब्लिश किया है। दोस्तों मेरी तरफ से आपको क्या सजेशन है? हो सकता है आप बहुत सीनियर हो या जूनियर हो या मेरे साथी हो, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप दो चीज़ों को छोड़ दीजिए तो आप कभी भी बैंकिंग में स्ट्रेस में नहीं आएंगे। पहला ट्रांसफ़र का डर और दूसरा जो है कि प्रमोशन का डर। अगर आपके अंदर प्रमोशन का अगर कोई डर नहीं कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और ट्रांसफ़र का कोई डर नहीं कि अगर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा जो स्ट्रेस इस समय सभी बैंकर्स ले रहे हैं। और आप जवाब भी दे पाएंगे कि आपके साथ कोई अगर गलत बोलता है तो आप भी ज़रूर उसको जवाब दीजिए, उसी भाषा में उसको समझाइए जिस भाषा में उसको समझ में आता है। तो यहाँ पे जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया, अदरवाइज़ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। अब प्रमोशन और ट्रांसफ़र का डर जो है कि बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो मिलना है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी खुश करने की कोशिश कर लीजिए, जब तक आपको प्रमोशन नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, और जब आपको मिलना है तब मिल जाएगा। ट्रांसफ़र की वजह से आप कोई भी गलत काम मत करिए कि ट्रांसफ़र की कोई धमकी देता है और आप जो है कि उससे डर के कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप एक बार तैयार होंगे तो बार बार आपसे वही गलत काम कराया जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप किस बैंक से हैं? आप ज़रूर लिखिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। मैं आपके लिए ऑडियो छोड़ देता हूँ, ऑडियो ज़रूर सुनिएगा। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। कितना निकला ऐसे में?
सर ऐसे में आज नहीं निकल पाया सर, उस दिन निकाल दिया था सर, मेरे यहाँ 1,40,00,000 था। अरे 1 हम करोड़ आज की बात कर रहे हैं यार, कहानियां क्यों सुना रहा है तू भाई? नहीं सर, आज नहीं निकला सर। आज क्यों नहीं निकला आज ऐसे में? सर 3 बड़े अकाउंट थे तो उन्होंने परसों के लिए कह दिया। नहीं, परसों के लिए तो भाई तुम्हें तो बता था ना ये भाई, तुम्हारे ऐसे में इतने ज्यादा आ रहे हैं। जी जी सर। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आई तुम्हें? मतलब कि एक भी ऐसे में नहीं निकाल करके। चल तुम्हें नींद कैसे आती है? बेशरम कहीं के, हराम खोरी कर रहा बैंक के बड़े। हाँ? नहीं साला सर। बेशरम, अभी अकाउंट चाहिए। हराम, बेशरम हराम खोरी कर रहा है, जब भी तो साला जिंदगी से परेशान है। मेरे को अकाउंट चाहिए निकाल करके आज, नहीं तो देखो साले, तो कल तुम मंडे से तुम उस ब्रांच में नहीं आओगे साले। इतनी ऐसी जगह उठा कर फेंकेंगे तेरे को ना, नहीं याद आ जाएगा बेशरम कहीं का। चुपचाप निकलो ब्रांच से और अकाउंट मेरे को सही करके दो। जी जी सर। बेशरम कहीं के, थेथर पना कर रहा है, इतना बेशरम है, जबान गंदा करके रखा है। सर थोड़ी दिक्कत थी इसलिए फोन किया था। मेरे को अकाउंट निकलना है 50 लाख। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है साला, नौकरी छोड़ दो, रिजाइन करो। कितने का तुम्हें बैंक की जरूरत है? तुम्हारे जैसे तो 1000 अच्छे मतलब बाहर घूम रहे हैं। तुम्हारी क्या जरूरत है बैंक को? पहले अकाउंट निकाल कर दो, फिर बात करना प्रॉब्लम का। आज अकाउंट नहीं निकला तो मैं तेरे को मंडे को वहां पे उस ब्रांच में घुसने नहीं दूंगा। ये तू लिख लेना, ऐसी जगह फेंकूंगा तुम जिंदगी में, तुम याद करना अपने पेरेंट्स को। शर्म कहीं का, बैठ करके मजाक बना रखा है ना। अकाउंट खोलेगा ना, दिन ब दिन सेविंग को मतलब निगेटिव करते जा रहा, ना सैंक्शन होगा, ना रिकवरी होगी, ना ऐसे में होगा, कुछ भी नहीं होगा। चल अड्डाबाजी बना रखा है ब्रांच को। बेशरम कहीं के, ब्रांच में मतलब दारू पिएगा? मैं सर ब्रांच में कभी ये सब काम नहीं करता बेशरम सर। और दारू खामोश। सर मैं दारू तो मैं कभी पीता ही नहीं हूँ। चलो जाकर निकालो अकाउंट को। मेरे को आज अकाउंट चाहिए 50 लाख। जी अब मेरी बात को याद रखना, जी मंडे को मैं उस ब्रांच में घुसने में ऐसी जगह फेंकूंगा जिंदगी भर, तुम बात करना अपने, याद करना अपने पेरेंट्स को। सर मम्मी तुमको की दिक्कत थी इसीलिए मेरे फोन को किया अकाउंट सर। चाहिए। मेरे को 50 लाख पहले निकालो, फिर मैं तुम्हारी कोई भी दिक्कत सुनूंगा। सर मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, वो देखने के लिए बुला रही थी, यही दिक्कत मैं आपको बताना चाहता था। हमें अकाउंट निकालो पहले। जी सर। पहले अकाउंट मेरे को निकाल कर दो 50 लाख, फिर मेरे को बताना कि भाई मम्मी के पास जाना है।